younger age. Nowadays the young ladies, the adolescents, मतलब जब से शुरू होता है periods ladies का, तब से ही problems होना शुरू हो जाते हैं. PCOS is a very common word we hear nowadays. बहुत irregular periods आते हैं, बहुत heavy flow होता है, ये सारे problems हैं. तो this is all due to the, we should thank to the modern lifestyle that we have adopted. कुछ भी फिजिकल वर्कआउट नहीं होता है. पहले के जमाने में ऐसा था कि नेचुरली हमारा बहुत सारा काम हम अपने आप से करते थे, तो उस तरह से हमारी एक्सरसाइज हो जाती थी. लेकिन आजकल हमारा फिजिकल मूवमेंट बहुत ही कम होता जा रहा है और लेट शादियाँ होती हैं, लेट प्रेगनेंसीज होती है. गर्ल्स आर ऑप्टिंग फॉर बिकमिंग करियर वुमन, सो उनकी शादी भी बहुत लेट होने लगी है, बच्चे भी बहुत लेट पैदा होते हैं. तो इनफर्टिलिटी का इशू भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. फाइब्रॉइड्स है, एडिनोमाइसिस है, मेनोरेजिया, ये सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव ईयर्स. और जैसे जैसे हमारी उम्र होने लगती है, आफ्टर द एज ऑफ 50 यू कैन से when you are approaching menopause, you are already in the stage of menopause, उसके फिर अलग से प्रॉब्लम्स होते हैं. UTI होता है, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं. स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, जिसमें खांसी या कफिंग होने से थोड़ा सा यूरिन लीकेज हो जाता है. एल्डरली वीमेन में ये प्रॉब्लम बहुत कॉमनली होता है. तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो है, ये सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से होते हैं, और हार्मोन्स को ठीक करने से काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम्स सही हो सकते हैं. Yoga, I would say, is the only system of physical exercise which can actually positively influence the endocrine system. It works on your hormones also. So for ladies, I believe yoga is the most suitable form of exercise to take up. So now when we talk about physical health, there are 3 things we have to take care of. That is good food, good exercise and good relaxation. So what do you mean by good food? ऐसा खाना जो बिल्कुल आराम से खाया जा सके, बिल्कुल आराम से एसिमिलेट हो जाए, जिसका पाचन हो जाए शरीर में अच्छे से, और जिसको अच्छे से हम निकाल भी सके. We can throw it out easily from the system. That is called good food. हम सब जानते हैं कि प्रकृति में 3 गुण होते हैं. 3 गुणास in the प्रकृति, सत्व गुण, रजस और तमस. So सारे पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स they fall under the सत्व, जैसे पीस, हार्मनी, बैलेंस, नॉलेज, लाइट, पॉजिटिविटी, ये सारे गुण जो है वो सत्व गुण में आते हैं. रजस जो है, it takes care of your all the activities, your energy, your passion, your desire. This all falls under the rajogun. Rajogun is also required for us to keep going. All the activities are induced by the rajogun. And tamas जो है, that is inertia, जड़ता जिसको बोलते हैं. Tamas is very negative. All dullness, illusion, ignorance, darkness, that is tamas. So in food also these 3 gunas are reflected. There are 3 kind of food: sattvic food, rajasic food and tamasic food. So I'll give you a simple example to make you understand what is sattvic, rajasic and tamasic kind of food. See, if you are eating fresh grapes, it is sattvic food. If you make a jam or a chutney out of it, it becomes rajasic. And if you make a wine, a grape wine, then it becomes tamasic food. So as far as possible, we should try and take sattvic food, because sattvic food is very easily digested in the system and also it is easily discarded. The body can easily manage the sattvic food. और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि you are what you eat. जैसे कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन. तो आप जो खाते हैं वो आप बन जाते हैं. आपके विचारों के ऊपर आपके खुराक की बहुत ज़्यादा असर होती है. तो
अगर आप सात्विक टाइप का खाना खाओगे तो नेचुरली योर प्रकृति विल बिकम सात्विक. इफ यू आर ईटिंग राजसिक फूड यू विल बिकम राजसिक. इफ यू आर ईटिंग तामसिक फूड योर प्रकृति विल बिकम तामसिक. इनर्शिया बहुत बढ़ जाता है, लेजीनेस बहुत बढ़ जाती है, और आपके स्वभाव के ऊपर भी आपके खाने का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है. सो जो लोग नॉन वेजिटेरियन ईटिंग पीपल हैं उनका मैं कहूँगी कि उनकी प्रकृति जो है बहुत ज़्यादा तामसिक हो जाती है. बिकॉज नॉन वेजिटेरियन फूड इज कम्प्लीटली तामसिक. इट्स अ डेड एनर्जी. सो वी शुड ऑलवेज ट्राई एंड अवॉइड ईटिंग नॉन वेजिटेरियन फूड. जहाँ तक हो सके फ्रेशली कुक, होम कुक खाना चाहिए. एंड एज वीमेन we are more responsible towards the nutrition of the whole family. So we should take care that अपने बच्चों को भी जहाँ तक हो सके सात्विक खाना खाने की आदत डालें. आजकल के ज़माने में ये बहुत मुश्किल हो गया है बच्चों को इन सारी चीज़ों से दूर रखना. मैदा प्रोडक्ट सारे पिज़्ज़ा पास्ता यही सब चलता रहता है, और बच्चे बड़े खुशी से अगर आप पास्ता बना के दो, पिज़्ज़ा बना के दो तो लंच बॉक्स में ले जाएंगे. लेकिन अगर रोटी सब्जी दोगे तो वो लोग they are hesitant to take roti and sabji in the lunch box to the school because pizza and pasta have become fashionable food. आजकल के बच्चों के लिए they are happy, they feel proud to show that we are eating this. There was a advertisement from the McDonald's. मुझे और सर को बहुत ही बुरा लगा था जब हमने पहली बार वो एडवर्ट देखा था टीवी पे. उसमें एक टैगलाइन था, अब घर का खाना लगे बोरिंग तो मैकडोनल्ड्स का खाना खाओ. तो दैट्स एब्सोल्युटली नॉट राइट ऑन द पार्ट ऑफ द मेकर्स. मैकडोनल्ड्स को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि घर का खाना ही सबसे बेस्ट खाना है. मदर के हाथ का खाना सबसे बेस्ट खाना है, क्योंकि मदर आपके लिए इतना प्यार से पकाती है. जो फूड बनता है, जो उसको पकाता है, उसके व्यक्तित्व का भी खाने के ऊपर बहुत सारा प्रभाव आ जाता है. तो जब माँ के हाथ का खाना हम खाते हैं, अपने घर में पका हुआ खाना हम खाते हैं, तो इट हैज़ अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन आवर बीइंग, ऑन आवर थॉट्स. सो यू शुड ऑलवेज टेक केयर दैट जहाँ तक हो सके. हाँ, आजकल के ज़माने में ये पॉसिबल नहीं है कि ऑल द टाइम यू कैन ईट एट होम. समटाइम्स वर्क प्रेशर की वजह से, या कभी सोशल कहीं जाना हुआ पार्टी में या शादियों में कहीं भी, और कभी कभी फॉर अ चेंज ऑल्सो बच्चों का मन रखने के लिए भी यू हैव टू गो टू ए रेस्टोरेंट और होटल एंड ईट आउट. दैट्स फाइन, वंस इन अ व्हाइल यू कैन डू दैट. बट जहाँ तक हो सके हमको ये चाहिए कि हम सात्विक खाना खाएं. तो यू कैन इंक्लूड all the fresh vegetables, leafy vegetables, a lot of fresh fruits. You can take fresh fruit juices. ये सारा जो है dry fruits you can include. You can take cow milk, cow ghee. It's excellent for your health. आजकल मॉडर्न स्टाइल में ये बताते हैं कि घी नहीं खाना चाहिए, बटर नहीं खाना चाहिए, but we don't believe it. We eat a lot of cow ghee, but make sure you are eating the proper शुद्ध काऊ घी. देसी गाय का घी जो है बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए. काउ मिल्क इज ऑल्सो एक्सट्रीमली गुड. घर पे बना हुआ दही आप खा सकते हैं. यू कैन टेक ड्राई फ्रूट्स एंड यू कैन मेक डेलिकेसीज आउट ऑफ यूजिंग द हेल्थियर ऑप्शंस. एज nowadays on YouTube also you get a lot of options for making healthy food. So you should try and make all those foods at home. Added drinks नहीं लेने चाहिए. टीन फूड या प्रोसेस फूड नहीं खाना चाहिए. मैदा प्रोडक्ट्स जहाँ तक हो सके हमें अवॉइड करना चाहिए. And also, as you grow up with the age, you have to take care that you are taking all the nutrients, calcium, all the nutrients, and the vitamin D is also very vital. So vitamin D के लिए आप early morning sun में बैठ के कुछ जो भी आपका अगर morning routine if you can make of doing some प्रार्थना or chanting in the morning sun, or maybe you can go for a morning walk. सुबह जब अच्छी धूप निकलती है आप चलने के लिए जाएं. The best is come to me and do yoga with me. Or wherever you can go for doing yoga. But yoga is actually very good and you should do. And as we are talking of the good food, I would say yogic diet is very similar to the sattvic diet. So here also yoga comes to your help. When you are talking about food, yogic food is the best food.
So that's all about food. There's a lot to talk about food, but we have little time, so I will move forward and we go to the good exercise part. So good exercise, we all know the importance of exercise. Yeah, regular exercise does a lot of good for you. It improves your blood circulation. It keeps your skin looking young. It keeps your muscles toned. बोन्स उससे स्ट्रॉन्ग रहते हैं. You can keep your blood pressures normal by doing regular exercise. Even if you are prone to chronic diseases, जैसे फैमिली में डायबिटीज है, किसी को ब्लड प्रेशर है, फिर भी if you are doing proper exercise from the beginning, काफी हद तक आप उसको अवॉइड कर सकते हैं. So you can protect yourself from the risk of chronic diseases. It also keeps your brain active. Those people who are regularly exercising, their brain works better. So बहुत सारे benefits है exercise के. So exercise हमें हमेशा करना चाहिए. Sweating is very good because it throws out the toxin from your body. So you should make sure that you are sweating out every day. कुछ ना कुछ exercise, कोई भी form exercise हमें करना चाहिए. पर इसमें भी I would again say yoga is the best for ladies especially. So yoga is not just working on the muscles or tissues, it also works on your internal organs and your endocrine system. So yoga is of course the best way of doing exercise. So this is about exercise. Now we move on to good relaxation. After a heavy day of work and after doing good workouts, relaxation is also equally important. Sleep plays the equally important role in your being healthy. So good sleep. An average healthy person requires 7 to 8 hours of sleep in a day. And I would say more than the quantity, the quality of sleep matters a lot. The sleep should be very sound. Because sleep is a natural rejuvenator. During sleep, your body and mind gets rejuvenated. So sleep is very important. And according to the biological clock of our body, I believe 10 to 2 o'clock or 10 to 3 o'clock of night are the most essential hours that we require a sound sleep. So there is a saying, early to bed, early to wake up. It's very good because ये आदत डालनी चाहिए कि by 10-10:30 you go to bed every day. और सुबह में जल्दी से उठ जाए. अर्ली मॉर्निंग के तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. एक्चुअली दिस सब्जेक्ट इज सो वास्ट, इट इज सो डीप दैट फॉर एवरी पॉइंट आई कैन टॉक फॉर एन आवर, at least for an hour. So I'm trying to cover up as much as I can in this half an hour time. But so sleep is very important and the proper time of sleep. So I would recommend that at night after 9 o'clock you should start shutting down your system, by you can just put off the mobile, switch off the mobile. 9 बजे के बाद ट्राई करें कि बहुत ज़रूरी नहीं है तो मोबाइल नहीं करके जो भी वीडियोस लेक्चर्स वगैरह आप सुनते हो भी दिन में कोई टाइम एडजस्ट करके you can listen to the videos or whatever you are doing. Only you can use the mobile only for some relaxing music if you want to hear it before going to bed, or some spiritual lecture or something if you are listening. Then it's fine, you can keep the mobile by the bedside and use it. But otherwise for communication or for entertainment, you should not use mobile after 9 o'clock. मोबाइल की जो लाइट होती है वो भी हमारे आज्ञा चक्र को बहुत एजिटेटेड कर देती है. तो the brain also gets agitated by that light. So I believe we should avoid use of mobile after 9 o'clock and try to go to bed by 10:30. So that's a very good habit. और सोने से पहले प्रार्थना करना ये भी बहुत अच्छी हैबिट है. ये भी अगर आप कर सकते तो करें, क्योंकि प्रार्थना calms your mind. एक बार शांत हो जाए और उसके बाद अगर आप नींद में जाए तो वो शांति पूरी रात बरकरार रहती है. और जब दूसरी सुबह आप उठते हैं तो you are very fresh with the help of that sound sleep. This way sleep is
yoga, there are two very beautiful relaxation techniques called Yoga Nidra and Shavasana. Both can take you into deep relaxation, and you can do auto-suggestions, you can do self-healing during Shavasana and Yoga Nidra. So they are beautiful practices. So yoga is very good once again for if you consider this relaxation as well. So for all the three things, good food, good exercise and good relaxation, yoga is your answer. And now let's talk about the other two aspects of health. That's mental health and emotional health. So mental health is defined by your thoughts, the way you think. You must train your mind to think on only and only positive and healthy thoughts. Your mind must know how to think, what to think, and what not to think. So for this, once again, yoga has two very powerful tools to help you with your mental and emotional health. They are pranayam and meditation. So pranayam is the breath work. When we talk about pranayam, I would say pranayam is the most important and the first step towards good health. Because breath is the very basis of our life. It's the very base of our existence. The first thing we do when we are born is we take a breath in. And when the last thing we do is that we breathe out. And in between is our life. So breathing is that important, that essential. But unfortunately God has given it for free. So we don't pay attention. Breathing happens so automatically that we don't need to pay any attention to it. But actually, it is very important to pay attention to your breath, because it can actually lead to the good health. We utilize a very little capacity of our lungs when we normally breathe. So pranayam teaches you the correct way of breathing. And by the correct way of breathing, you are actually controlling and balancing the flow of prana. Prana is the vital energy in your body. So you are controlling and managing the flow of prana by controlling your breath. And also breath is a tool the yogis utilize to calm their mind, because mind is very subtle and mind is very crazy. वो आसानी से हाथ में आने वाली चीज नहीं है. तो माइंड के ऊपर कंट्रोल लाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन प्राणायाम के साथ आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं. Because the breath has influence on your brain. So when the breath is calmed down, it automatically calms the mind also. So pranayam can easily lead you into meditation. So ये ऐसे ही ये स्टेप्स दिए गए हैं. पहले आप आसन करें, फिर प्राणायाम करें और उसके बाद में ध्यान में जाएं. प्राणायाम इज ए वेरी हेल्पफुल टूल टू लीड यू इनटू मेडिटेशन. और मेडिटेशन के बारे में तो कुछ कहना, मतलब अभी तो इतना टाइम ही नहीं है कि मैं मेडिटेशन के बारे में आपको कुछ कह सकूं. लेकिन मेडिटेशन आजकल तो हम सब चाहते हैं. प्राणायाम और मेडिटेशन बहुत पॉपुलर हो गई है लास्ट 2 years में. पर्टिकुलरली आफ्टर द कोविड केम, एवरीबडी नाउ, किसी को भी पूछो बोलते हैं हम प्राणायाम करते हैं. क्यों? क्योंकि प्राणायाम बिल्ड्स योर इम्यूनिटी. आजकल का जो टाइम हो गया है, इतना पॉल्यूशन बढ़ गया है. कोविड अगर नहीं भी आया होता तो भी पॉल्यूशन इतना हो गया है, खाने पीने की चीज़ों में इतना सारा गड़बड़ होने लगा है. तो इन सबको ठीक रखने के लिए प्राणायाम इज द मोस्ट पावरफुल टूल वी हैव. तो उससे आप बहुत अच्छी इम्यूनिटी बिल्ड कर सकते हैं. सो फॉर बिल्डिंग immunity also, pranayam and meditation are very good. Meditation can quieten the inner chaos and take you to the higher realms of humanity. But meditation की बात हम शायद कभी और किसी और सेशन में करेंगे, क्योंकि इट्स अ वेरी डीप सब्जेक्ट. तो मेंटल हेल्थ के बारे में मैं इतना कहना चाहूँगी कि अगर आपके थॉट्स पॉजिटिव हैं,
if the input is positive, then automatically the output is also positive. So we should mind well that all our actions come from the thoughts. So हमारे thoughts अगर positive रहेंगे तो automatically हमारे actions यानी कि हमारे कर्म positive रहेंगे और जो कर्म positive रहेंगे तो life तो अच्छी होने वाली है. तो ये बात हमेशा ध्यान रखें कि you should also take care of your thoughts, what you are thinking. Check. एक आदत डाल दे दिन में 3-4 बार थोड़ी देर अपने लिए टाइम निकाल के देखिए कि दिमाग में क्या चल रहा है, क्या थॉट्स आप सोच रहे हैं. और माइंड का ऐसा है कि वो छोटे बच्चे की तरह है, उसको अगर आप समझाओगे प्यार से तो वो समझ जाता है. अगर आप चाहें दिल से तो आप अपने विचारों को भी बदल सकते हैं. फ्रॉम नेगेटिव यू कैन रिप्लेस इट टू पॉजिटिव. देयर इज अ सिस्टमैटिक ट्रेनिंग for the mind, and yoga has that beautiful way to train your mind by doing this pranayama and meditation. So that's about mental health, and now we go to the more subtler thing, emotional health. Emotional health, mental health से भी सूक्ष्म है. It is your inner being, how you feel about yourself and about others. So the inner being, your chitta, your soul. उसके लिए मैं कहूँगी कि the emotional health has much to do with the prasannata. Prasannata is very different from happiness. Happiness यानी खुशी, ये बहुत आसानी से मिलने वाली चीज़ है. You can just become happy by buying a new car, or a new dress, or when you have a new house, when you are getting married. और ये सारी चीज़ें हैं. किसी दोस्त को मिलने आपकी कुछ अच्छा, आपको जो बहुत अच्छा लगता है वैसे खाना खा लिया तो आप खुश हो जाएंगे. You can become happy. कोई मूवी देख लिया, कुछ भी जो भी आपको पसंद है वो आपने कर लिया and you get the happiness. पर प्रसन्नता जो है वो बहुत different है. It is not the regular happiness. It comes from within. It's very similar to the bliss. So प्रसन्नता के लिए हम क्या कर सकते हैं? मुझे लगता है कि इमोशनल हेल्थ का अगर हमें ध्यान रखना है तो हमें धर्म का आचरण करना चाहिए, क्योंकि अधर्म का जो जीवन है ना वो हमें कभी अंदर से खुशी नहीं दे सकता. एक बात है, हम सब इस शब्द को जानते हैं, अंतरात्मा. हमारे आत्मा की आवाज़ जो हमेशा अंदर से आती रहती है. कभी भी आप कुछ गलत करें अंदर से ये आवाज़ आती है कि ये तुमने ठीक नहीं किया. लेकिन मोस्टली व्यवहार की दुनिया में हम अपने अंतरात्मा की आवाज़ को नहीं सुनते हैं या नहीं सुन पाते हैं. तो ये है कि जब आप कुछ अच्छा करें, कुछ निस्वार्थ सेवा करें, दूसरों को हेल्प करने के लिए कुछ करें, या कभी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन में भी अपना खुद का नुकसान भोग के भी आप अगर सत्य का आचरण करें, आप हृदय से शुद्ध रहें, अंदर से आपकी शुचिता रहे, ये सारी बातें जो है वो आपको अंदर से खुशी देती है. और जब आप अंदर से खुश होते हैं तो योर इमोशनल हेल्थ इज वेल केप्ट, इट्स नाइसली बैलेंस्ड. और वो जो अंदर की प्रसन्नता है वो आपके चेहरे पर भी दिखेगी, वो आपकी पर्सनालिटी में भी दिखेगी. और देयर आर 5 sheets ऑफ ए ह्यूमन पर्सनालिटी. हम जो फिजिकल बॉडी हम देखते हैं यही नहीं है, और जो हमारा ऑरा है, ऑरा के बारे में आजकल बहुत लोग बातें करते हैं. तो ऑरा जो है वो सिर्फ फिजिकल हेल्थ से नहीं बनता है, उसके लिए आपको अपने विचारों की शुद्धि भी रखनी पड़ेगी और आपकी इमोशनल हेल्थ को भी ठीक रखनी पड़ेगी, तभी आपका ऑरा सही रहेगा. और जिसका ऑरा सही है, आपने कई बार देखा होगा कि किसी इंसान को आप जब मिलेंगे, अगर पहली बार भी मिल रहे हैं आपको बहुत अच्छा लगेगा उसको मिलके. क्यों? क्योंकि उसका ऑरा बहुत अच्छा है, उसका ऑरा इज पावरफुल, इट्स क्लीन, बिकॉज दैट पर्सन इज लिविंग, his or her thoughts are very nice, his inner being is very nice. Then you get that vibrations, positive vibrations from that person, and you immediately that person clicks immediately to you. So this happens because of the inner being.
हमारा जो इनर बीइंग है वो वाइब्रेशंस भेजता है बाहर। सो अच्छे वाइब्रेशंस के लिए हमारा अंदर से ठीक होना बहुत ज़रूरी है। सो these are all the three aspects of our health: the physical, mental and emotional health, and all the three aspects are very well being taken care of by the Yoga Marg. Because yoga, the system of Ashtanga Yoga is a beautiful system given by the legendary saint Patanjali, Bhagwan Patanjali. Ashtanga का मतलब ये होता है 8 limbs. There are 8 steps in Ashtanga Yoga, and the first 2 are actually very important: the Yam and Niyam. There are 5 Yamas and 5 Niyamas. The first 2 steps of Ashtanga Yoga, they set you to get established into a sattvic personality. There are 5 Yamas: Ahimsa, Satya, Asteya, Brahmacharya, Aparigraha. ये 5 जो है ये social disciplines है. And there are 5 नियम which are शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान. ये 5 नियम है. ये 5 नियम जो है वो पर्सनल डिसिप्लिन है. जो पहले 5 नियम है उसके फॉलो करने से हमारा सोसाइटी का हेल्थ सही रहता है, और जो 5 नियम है उनको फॉलो करने से हमारा पर्सनल, हमारा इंडिविजुअल जो हेल्थ है वो सही रहता है. हेल्थ नॉट, आई डोंट मीन फिजिकल हेल्थ, I mean the holistic way of being healthy. So it builds a character. When you observe Yam and Niyam, you become firm in your character, good morals. So you become righteous. And when you are a woman, it is more important for you to remain on the right path. You are of good character, because a woman is a mother also, and mother is the first teacher of her children. So mother's character has a large influence on the character of her children, and also she makes the atmosphere of her home, her family, and families together make the society. So I would say a woman's influence, the woman's character can influence the collective character of the society also. So by following the Yoga Marg, by adopting yoga, by now we all know that yoga is not just physical. It is not something that you practice 1 hour in the morning and then forget it for the rest of the day. No, yoga is the way of life. You should adopt it as the way of life, and it should reflect in each and everything in your life. So from food to all the routine up to your bedtime and your character, everywhere yoga reflects. So yoga is that deep. So by following, I would say that by practicing yoga, we can actually contribute towards building a better society, a healthier society. So yoga is that important. And the funny thing is that yoga can do so much to keep you healthy, but हमारे जो गुरु है योग के, वो हमेशा कहते हैं कि योग मार्ग का जो अंतिम ध्येय है वो हेल्थ नहीं है. Yoga is not practiced just to keep fit. To keep fit, you can do any form of exercise, but yoga is not for that. The ultimate aim, the ultimate goal of yoga अभ्यास, योग साधना का जो अंतिम ध्येय है, वो हमारे मनुष्य जन्म का भी अंतिम ध्येय है. That is self-realization, आत्म साक्षात्कार. So योग का अभ्यास जो अष्टांग योग की सिस्टम भगवान पतंजलि ने हमें दी है, वो सारी इस तरह से है कि उसको फॉलो करने से जीव से शिवत्व की हमारी जो यात्रा है, हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन है, हमारा जो स्पिरिचुअल जर्नी है, वो कंप्लीट होता है. सो योग इज दैट इम्पोर्टेंट, एंड टुडे आई वुड विश दैट ऑल ऑफ यू शुड टेक अप योग एज द मीन्स टुवर्ड्स गुड हेल्थ, टुवर्ड्स बिकमिंग स्वस्थ, और एक स्वस्थ समाज का निर्माण हम सब मिलकर करें. So that's my wish for today. And at the end of my speech, I would like to give you a glimpse of meditation. Meditation में बैठने से क्या होता है, कैसी फीलिंग आती है, उसका हम एक छोटा सा एक्सपीरियंस लेंगे. So I would request you all to please switch off your mobiles if they are on.
and sit comfortably. You can take out your shoes or chappals, whatever you wear.